अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब आबा मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैरि खल्किही कुल्लिहिमी। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू व अतम्मा बुरहानहू दी हम्द और सनातुबाद हुजूर ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तहियत व सना दी बारगाह हदिया दरूद व हदिया सलाम पेश करने तो बाद अहले सलाम उशाकान मुस्तफ़ा मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत दोस्तों और बुजुर्गों, अज दी ए महफिल बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व रज़ी तआला अन्हु दी बारगाह मुहब्बत और अकीदत दा नजराना पेश करन वास्ते ये बज़म सजाई गई और सब अहबाब आप इस बात दे मुस्तहिक को और आप सब नू मैं खुश आमदीद कहना कि आप हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी दी इस महफिल हाज़िर हुए और किबला शाह साहब और बाकी तमाम उलमा इकराम और अकील साहब और मदर साहब अल्लाह करीम आप सब दा आना और आप सब दा सानू दीन बताना और इस ते अमल करवान दी सानू तौफीक अता फरमाए। किरामी कदर अहबाब, इंसान किसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। कोई भी चीज़ तब तक पैदा नहीं होती या तब तक उसका मार्ज वजूद में नहीं आता जब तक उसके पीछे कोई हिकमत ना हो, उसका कोई मतलब ना हो। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया तो किसी मकसद के तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। हमारे ज़हनों में ये सवाल आते हैं कि क्या अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। आप सब अहबाब को ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। क्या अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी नाफरमानियाँ करें? क्या अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसके रसूल की सीरत को तोड़ दें और हम हिंदुओं के सिंगरों और उन एक्टरों को फॉलो करें लेकिन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो ना करें? क्या अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया? क्या अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम ज़नाकारियाँ बदकारियाँ करते रहो और अल्लाह के फरमानों को तोड़ते रहो? क्या अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया? जवाब आएगा नहीं, जवाब आएगा नहीं। फिर अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा फरमाया? अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए फरमाया कि तुम उसकी फरमान को उस पर अमल करो और जो अंबिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ भेजे गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला अल्लाह ताला ने हमें बनाकर इसलिए भेजा। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नहीं चल रहे, हम अपने रब के हुक्मों पर नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जिनके आप आज उर्स में मौजूद हैं, क्या उन्होंने बगदाद के मिंबर पे बैठ के ये लोगों को बताया था? उन्होंने बगदाद के मिंबर पे यही बैठ के बताया था कि अल्लाह के फरमान को पूरा किया जाए, रसूलुल्लाह की सीरत पे चला जाए।
लेकिन हम उनका उर्स तो मनाते हैं, हम उनकी महफिलों में आते हैं, हम बड़ा पता नहीं किधर किधर महफिलों में जाते हैं, उलमा खतीब सुनते हैं, लेकिन हम में कोई शऊर ही नहीं है। हम मस्जिद तक आके इतने लोग हो चुके हैं कि वो अपने काम धंधों में सारा दिन मसरूफ रहते हैं, लेकिन 10 या 15 मिनट अपने रब के लिए नहीं निकाल सकते। क्या जब एक दिन तुमने मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक दिन तुमने मौत का ज़ायका चखना है, एक दिन तुमने अपने रब की तरफ लौट के जाना है। अगर दुनिया में आए हो तो ये याद रखो कि तुम अपने रब की तरफ लौट के जाओगे। क्या ये भूल गए हो? क्या दुनिया में मस्त हो गए? हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं, वो जिस कौम में नबी बन के आए, आपने उनको फिक्र आखरत के बारे में फरमाया कि तुमने एक दिन मर जाना, एक दिन फिर तुम जिंदा किए जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेगा। क्या उस दिन की तुम तैयारी नहीं करोगे? तो उनका सरदार बोला, जो उस कबीले का सरदार था ना, उसने उनको कहा कि ये कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान मर जाए और उसकी हड्डियाँ सड़ जाए, पिस जाएं और वो बिल्कुल बिखर जाए और फिर उसको कैसे जिंदा किया जाएगा? जो भी है वो दुनिया में ही है, ये बस दुनिया में आगे कोई जिंदगी नहीं। उसने ये बहकाना शुरू कर दिया, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने एक दफ़ा अपने रब की तरफ लौट के जाना। साहिबो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम उसके हुक्मों को तोड़ो, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि उसके फरमान पर चलो। क्या उलमा, खतीब, नाज़िखां, नकाबत वाले आपको ये दर्स देते हैं? आपने कभी उनकी बातों पे गौर ही नहीं किया। आप कोई भी उलमा आलिम बुलाते हैं ना, लोग कहते हैं भी कुछ चंगा राग वाला होना चाहिए। ये नहीं समझना कि उस बंदे की गल नहीं समझी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करिए। नहीं, वो बस सारी तकरीर तुम सुन लो, आखिर ते तुम पूछो ना भी उन्हें बयान की कीता है, उन्हें आखना जेरे वे 2 शेर पढ़े आने ना, लै भी वो बड़े पढ़े आने, और कोई मैंने पता नहीं की पढ़े। ओ भाई, हम खतीब आलिम इसलिए बुलाते हैं कि तुम लोगों की तरबियत हो, और अगर तुम लोगों की तरबियत नहीं अपनी करवाना चाहते तो फिर क्या फायदा इन महफिलों का? खुदारा अपने रब की तरफ और उसके फरमानों को पूरा कीजिए। आप लोग सब दावत इस्लामी दुनिया की इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे बड़ी, और वो हजरत अबू बिलाल मौलाना इलियास सत्तार कादरी मुजद्दद वक्त हैं। लोग कहते हैं कि वो लो जी सावियां पगड़ियां ले जरे ना, ये तो कमले ने, लोग इस तरह ही कहते हैं। क्या आपको पता है कि उनका मिशन क्या है? काश आप उनके मिशन को समझें। और मैं आप सब आपको ये कहूंगा कि आप दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएं और अपने घरों में, खासकर इंसान की तरबियत उसके घर से होती है। अगर घर में उसकी तरबियत इस तरह की हो तो फिर वो बाहर वो ही दिखाता है जो उसकी घर में तरबियत होती है। अगर घर में कुरान और नबी का फरमान सुनाया जाए, पढ़ा जाए, तो फिर बच्चे बाहर भी आकर और मस्जिदों में भी आती हैं। और अगर घरों में मूवी और गाने सुनाए जाएं तो बच्चे बाहर भी कानों में लगा के वो ही सुनते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बचपन था तो आप निकले, बाहर खेलने के लिए। तो आप निकले तो एक बैल बोला, इंसानी जुबान में बोला, और कहता है कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया। वो तो वली थे और आप मादर जात वली थे, आप माँ की कोख से वली थे। जब आपका मिलाद हुआ तो रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया था, बादल थे आसमान पर। तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि बीबी जी, हमें पता नहीं चल रहा कि रमज़ान का चांद नज़र आया है कि नहीं, रोज़ा होना है कि सुबह नहीं। तो आपने फरमाया कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुबह फजर के बाद उसने दूध नहीं पिया।
इसका मतलब है कि रमजान का चांद नजर आ गया है। भाई वो तो वली थे, अगर हम उनकी सीरत पर अमल करके जिंदगी गुजारे तो हमारी कब्र भी आसान हो जाएगी और हमारी आखिरत भी आसान हो जाएगी। और मैं ये कहता हूं कि आप अपने घरों में, हर घर एलसीडी टीवी मोबाइल मौजूद हैं, अपने बच्चों को दावत इस्लामी का चैनल दिखाएं। उसमें वो जो सुनते बताते हैं अपने बच्चों को उस पर अमल करने वाला बनाए, ताकि आपकी आने वाली नस्ल अल्लाह ताला के फरमान और नबी की सीरत पर चलने वाली बने। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, उनका उर्स है, तो मैं उनके बारगाह में कुछ अकीदत और मोहब्बत पेश करना चाहता हूँ। गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालों। अल्लाह कुरान मजीद में कई मकामात पर या अय्युहन्नास लोगों से मुखातब होकर, कई मोमिनों से मुखातिब होकर और उनको हुक्म अता फरमाती हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ सिर्फ ईमान वालों को कहा है, पहली बात। दूसरी बात, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, दो बातें होगी। तीसरी बात, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तीन बातें इस आया में मौजूद हैं। पहला, ईमान वाले, ईमान वालों, सिर्फ ईमान वाले अल्लाह तो डर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि ईमान वालों तुसी अल्लाह तो डरो। ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनो मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। सच्चे कौन हैं? सच्चे जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, सच्चे हजरत उमर फारूक हैं, सच्चे हजरत उस्माने गनी हैं, सच्चे मौला अलीउल मुर्तज़ा। गिरामी का अहबाब, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों। ईमान वाले कौन? सारी दुनिया अल्लाह कुरान ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। भेजते हैं क्या हमारे दुरूद के हुजूर मोहताज हैं? मोहताज नहीं ना। जब अल्लाह जल्ला शानु खुद अपने नबी पे दुरूद भेजता है तब हमारी क्या औकात है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी दुरूद अपने नबी पे भेजता हूँ और मलाइका भी भेजती हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वो अकीदा है कि जिसकी तशरीह कुरान मजीद में इस आया से ही आप लगा ले कि अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, मोमनों नहीं, लोगों नहीं, बल्कि सिर्फ ईमान वालों। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो अकीदा है कि अल्लाह फरमाता है ईमान वाले हो। इनका मतलब कि अल्लाह अहले सुन्नत नाल मुखातब। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असहाब तो लैके आज दे दौर तक अहले सुन्नत व जमात नूं शर्फ हासिल रहा है कि ओही हुजूर ते दरूद भेजदे ने ते ओही सच्चियां नूं मनन वाले भी ने। गिरामी कदर अहबाब, आई अल्लाह दा कुरान समात कीजिए। मेरे अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। अल्लाह दा कुरान आंदा ईमान वालियो, अल्लाह तू डरो, ईमान वालियो अल्लाह तू डर जाओ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह तू डरो। या अल्लाह जे तेरे तू डर जाइए
सानू इनाम की मिलेगा। अल्लाह दा कुरान आंदा वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता। अल्लाह फरमाता जे मेरे तू डर जाओ दे ईमान वाले हो थानू एक जन्नत नहीं बल्कि दो जन्नत अता करांदा। एक जन्नत नहीं बल्कि दो जन्नत अता करांदा। हुण तुसीं क्या आखोगे जन्नत जन्नत वो ही है लेकिन जन्नत च मकाम दा दौरा मिलेगा। ईमान वाले हो इत्तकुल्लाह अल्लाह तो डरो। क़यामत दा दिन होना तुसी ते मैं अपने रब अगे पेश होना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सानू अमल करने वाला बनाए और साढ़े सारे गुनाह माफ फरमाए। जो चले गए दुनिया तो अल्लाह पाक उन्होंने दे भी गुनाह माफ करके उन्होंने जन्नत नसीब फरमाए। बड़ा दर्दनाक मंजर क़यामत दा दिन है, बहुत हौलनाक। सूरह आबसा अगर मैं फिक्र आखरत मौजू होंदा तो मैं पूरा मुकम्मल क़यामत दा एक मंजर तुहानू सुनांदा कि क़यामत वाले दिन तुहाडी रूह कांप जाती वो सुन के अल्फाज कुरान मजीद ते। गिरामी कदर अहबाब उस दिन तुसा ते मैं खड़िया होना ते साड़ियां जिन नेकियां घट गईयां ते बुराइयां वध गईयां। उस दिन असी की करांगे? आई ते दुनिया ते असी अपने रब नाल ताल्लुक नहीं जोड़ते, नमाज नहीं अदा करते ते जे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने ये फरमा दिता कि इन्हां दोज़ख लै जाए, क्या उस मंजर नू याद न करते कि दुनिया दी आसाश है जी अपनी जिंदगी नू गुमनाम कर लिया जे? क्या दुनिया दे लालच ची और रिज़्क अल्लाह कुरान फरमाते ने वल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा। अल्लाह का वादा है कि वो तुझे रिज़्क अता करे। अल्लाह की जिम्मेदारी है जैसे मौत इंसान को ढूंढ के आती है रिज़्क भी इंसान के ढूंढ के उसके पास आ जाता है। रिज़्क तो वो तुम्हें मिलना ही है लेकिन वक्त तुम्हारा गुजरे जा रहा है। एक दिन तुम्हारा जिंदगी में से बच्चा बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा फिर मौत, कोई जवानी में चले जाते हैं। गिरामी कदर अहबाब क़यामत का दिन होगा और नेकियां घट जाएंगी और बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह इसका बुराइयां ज्यादा हो गई हैं तो इसको टिकट हो गई जहन्नम। अल्लाह ताला वहां फरमाएंगे फरिश्तों वो कतरा लेकर आओ। एक दिन ये मेरी याद में बैठा था और मेरे खौफ की वजह से इसकी आंख में से एक कतरा पानी का निकला और वो भी रुखसार पे नहीं आया, पलकों पे बैठ गया। जाओ वो लेकर आओ। भाई आपके तो वो कतरे जो पलकों पे बैठ रहे हैं अल्लाह तो वो भी उनको तुम्हारे खाते में डाल रहा है। तुमसे तो अल्लाह को इतनी मोहब्बत है लेकिन तुम्हें अपने रब से मोहब्बत नहीं। खुदारा अपने रब से मोहब्बत कीजिए, अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। गिरामी कदर अहबाब जब वो कतरा लेकर आएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे कि इसको नेकियों के पलड़े में रख दो। जब नेकियों के पलड़े में रखेंगे तो नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा इनको जन्नत की तरफ ले जाओ, जन्नत की तरफ ले जाओ। गिरामी कदर अहबाब हुजूर मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस मंजर नू बयान किया जा फरमांदे ने रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जादा मेरा जेक कतरा
बख्शे मैनू ते कम बन जादा मेरा। गिरामी कदर आबाब अल्लाह फरमांदा सच्चियां दे नाल हो जाओ। सच्चे कौन है? सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, सारे असहाब अहले बैत, हज़रत पीर मेर अली शाह, हज़रत सैयद पीर मेर अली शाह। आप एक दफा कलियाम अवान गांव है रावलपिंडी के साथ, तो आप एक दफा वहां से गुजरे तो आपने अपने वो साथी को कहा कि जो रेल का डब्बा है ना इसकी खिड़की खोल दो। पीर मेर अली शाह ने उसने खोल दी। जब उसने खोली तो आपने ना सांस लिया। तो मुरीदों ने अर्ज किया हजरत ये अजीब वाकया है कि आपने खिड़की आपने कहा कि उसको खोल दो और आपने सांस लिया है। आप फरमाते हैं कि यहाँ एक अल्लाह के वली फकीर का दरबार है और उसके रोजे के साथ जो हवा लगी है ना उसमें इश्क इलाही मिला और उसकी खुशबू मुझे आई है तो मैंने वो सांस लिया है। गिरामी कदर आबाब बाबा जिमीदार दे कबर दे थल्ले ने कबर उत्ते वे उत्ते गुंबद हवा गुंबद नूं टकराइए। अल्लाह दे बंदियो अगर हवा गुंबद उतू गुजरे ओंदे च इश्क इलाही मिलिया होंदा है। गिरामी कदर आबाब अगर ओंदे च इश्क इलाही मिलिया होंदा है ते सैयदादियां नूं उन्हां दी खुशबू आ जांदी है। जे बाबा जी ओ बाबा जी दी वजह तू किबला शाह साहब नो नजर आ जांदा है। ते गिरामी कदर आबाब अगर बाबा जी दी वजह तू ये कमाल है ते फिर मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक 15 सदियां तू हुजूर दे नाल सुते हुए ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू नबी दा फैज़ किन्ना मिलिया होवेगा। अगर बाबे दे रोजे दे उनदे गुंबद नाल हवा मिलके ते इन्ना असर कर दिए ते रसूलुल्लाह दे नाल अबू बकर सिद्दीक 15 सदियां तू सुते पे ने। ओए होश दे नाखन लवो जो बक बक हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा कराम के बारे में करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो सहाबा को नहीं कह रहे बल्कि रसूलुल्लाह को कह रहे। एक पीर के पास मुरीद रहे ना तो उसकी तरबियत हो, जब उसकी तरबियत होती है ना तो लोगों के साथ वो मिले तो अगर उसके ऊपर कोई बंदा उंगली उठाए ना तो वो उस पे नहीं उठाता उसके मुर्शिद पे। तो अगर तुम सिद्दीक़ अकबर पर और हजरत उमर फारूक पर उंगली उठाती हो तो ये याद रखना कि तुम रसूलुल्लाह पर जिसने रसूलुल्लाह के बारे में नऊज़ बिल्लाह कुछ भी कहा वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। गिरामी कदर आबाब अल्लाह करीम हमको हुजूर की सीरत पर चलने वाला बनाए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से अल्लाह हमें इतनी बरक़ात अता फरमाए कि हम आज उनके उर्स में मौजूद हैं तो उनकी बरक़ात से हम नमाज़ी हो जाएं। हमें अल्लाह अपने रब से या अल्लाह हमें अपने आप से मोहब्बत करने वाला बना, हमें अपने नबी की सीरत पे चलने वाला बना और दुनिया के पीछे ना दौड़ो। जो तुम्हें मिलनी है वो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम्हें नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आप में जो मैं ना इसको थोड़ा ख़त्म करो, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करो। इंसान दो चीज़ें जो उनसी होती है ना वो इंसान की कभी नहीं ख़त्म होती, एक दौलत और एक इल्म।
इंसान दुनिया के पीछे भागता रहे, आखिर वो मर के कब्र में चला जाता है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। गिरामी कदरा बाब हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह तआला अलैहि देना लफ्ज़ात इख्तिताम करादा। आप फरमाते ने पढ़ पर आलमे फाज़िल होयो ते की तालिब होयो जरेदा बाज फकीरा किसे नहीं मारिया जालिम चोर अंदर दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलने वाला बनाए और अपने रब से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।